नीचे कर और नीचे कर। हाँ दिख रहा है ना तेरे बसंत थोड़ा उस पीछे हो जाएगा माइक। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रभाव से संतजन भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों की सद्वेदना सद्गति। हम जो है भारत की भूमि में एक ऐसा प्रदेश है, देखो हमारा भारत मातृत्व प्रधान देश है, जहाँ गाय माता है, गंगा माता है, गायत्री माता है, गौरी माता है और भारत भी माता है। लेकिन इसी देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसे मातृत्व दृष्टि से देखा जाता है, उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ माता। हम ऐसे पावन प्रदेश श्री छत्तीसगढ़ की धरती पर आए, जहाँ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, चंद्रपुरी में माता कौशल्या विराजमान है, जहाँ भगवान राजीव लोचन है, दंतेवाड़ा में ब्रह्मा दंतेश्वरी का स्थान है, जहाँ भौरम देव जैसा प्राचीन स्थल है, जहाँ पर जो है जतमई घटारानी जैसी तीर्थ स्थल है। ऐसी पावन धरती पर हम छत्तीसगढ़ में, जहाँ प्रभु श्री राम कण में बसते हैं, राम ही जहाँ कण है, जहाँ सबरी माता भी विराजमान हुई, जहाँ प्रभु श्री राम को बेर खिलाए गए, ऐसी पावन धरती हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी के प्रांगण में क्षेत्र में रह करके 5 दिन तक जन्म से जनकपुर की राम कथा सुनाने को सौभाग्य। पूर्व में पिछले साल हम आए थे 2020 में, तब कुछ और हाल था। 2023 बदला, साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला। हाल ऐसा बदला कि हम आए और सनातन की बहार लेकर आए और अयोध्या से सीधा छत्तीसगढ़ आए। अब शेष आपके जो भी मन में प्रश्न हो, आप सब जो है अपने प्रश्नों को ले सकते हैं। इस कथा के आयोजक हमारे बड़े ही कहाँ गए, श्री बसंत जी हैं, उनकी पूरी टीम, एक्स आर्मी फाउंडेशन की पूरी टीम, श्री प्रबल प्रताप सिंह जी जो लगातार हर बातचीत करवा रहे हैं, सबने मिलकर के इस आयोजन किया। प्रमुख रूप से हमारे बसंत जी ने इस कार्य को सुनियोजित किया। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, बेझिझक आप उनसे पूछिए। आपने बदलाव की बात की, क्या बदलाव देखा आपने एक साल में? एक साल में तो राम मंदिर वाला आपने देख ही लिया हो, छत्तीसगढ़ में भारत में देखा, पूरे भारत में देखा और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से बदलाव हुआ। यहाँ सरकार बदल गई, यहाँ के लोगों के भाव बदल गए। यहाँ पर जो है धर्मांतरण को लेकर के जो पहले हम कहते थे विवादित बयान माने जाते थे, पर वास्तविक रूप से अब जो है छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा एक नवीन ऊर्जा की तरफ है। और छत्तीसगढ़ में जो धर्म विरोधी धर्मांतरण कर रहे हैं, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। धर्मांतरण को लेकर उसको कैसे रोका जाएगा? जैसे कथाएं अभी चल रही हैं, बस आप लोग जग जाओ, अपने आप रुक जाएगा। प्रभु द्वापर युग की स्थापना कब होगी? द्वापर युग की स्थापना कब होगी? द्वापर युग भी बहुत जल्दी आने ही वाला है। कोई त्रेता युग भी शुरू हुआ है, त्रेता युग थोड़ा चल जाने दो भाई साहब। इतनी जल्दी भी मलम मत लगाओ, सामने वाले को सांस लेने का भी समय लगता है। शास्त्री जी, धर्मांतरण पे आपने कहा धर्मांतरण हमेशा विषय बनता है बड़ा, सनातन की तरफ से ऐसी क्या शुरुआत होनी चाहिए कि अपने आप धर्मांतरण होना बंद? समस्त मंदिरों को, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंदिरों के पुजारियों को जिस प्रकार अन्य मजहब के लोग अपने मजहब की शिक्षा देते हैं मस्जिदों में, उसी प्रकार भारत में एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले समस्त मठों के महंतों को, पुजारियों को, आचार्यों को मुखर होकर के, एकजुट होकर के प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपने अपने मंदिरों में धर्म की शिक्षा देना बच्चों को प्रारंभ करने। इसका नेतृत्व कौन करेगा महाराज? इसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता करेगी, आप करेंगे, मोबाइल नीचे महाराज जी, हिंदू राष्ट्र में रहने वाले लोग करेंगे, सनातन की खाने वाले करेंगे, सनातन पे जीने वाले करेंगे, सनातन पे मरने वाले करेंगे और सनातन का एजेंडा का जो भोकाल बनाए घूम रहे हैं वो करेंगे। जो हिंदू राष्ट्र कब बनेगा भारत? मोबाइल राष्ट्र बनाने के लिए कब होगा? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र की ओर अग्रसर है, राम राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर है। राम राज्य में नव्य और दिव्य और भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान का संकेत ही रही जब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर। महाराज जी, धर्म की सरल व्याख्या जो छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता समझ सके, धर्म की सरल व्याख्या, धर्म की सरल व्याख्या। किसी के मन को दुख न पहुंचे, मोबाइल अंदर श्रद्धा बनी रहे,
गुरु और संतों के प्रति निष्ठा बनी रहे, मस्तक पर तिलक लगा करके रामचरितमानस को जगह जगह गाकर अपने सनातन की बात करना चाहिए। सोई हुई हिंदू कम्युनिटी एवं दिशाहीन यहाँ के लोग और लोलुपता से भरी हुई राज सत्ता थी। लेकिन कल हमारे पास में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हमने उनके मुखर वक्तव्य को सुना और जब वो हमसे मिले बोले गुरुजी हम प्रण लेकर के कहते हैं अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होगा। राम राज की प्रकाश में क्या है महाराज जी आपके? राम राज की बस्तर को रकम शुरू कर रहे हैं। 15 साल भाजपा की सरकार रही, फिर कांग्रेस की सरकार रही, अब फिर से भाजपा की सरकार आ गई। हमें सरकारों से मतलब नहीं, हमें तो राघव सरकार से मतलब। नहीं, धर्मांतरण रुका नहीं, सरकारें बदल गई, धर्मांतरण नहीं रुका। व्यक्ति नहीं बदला, प्रभु का व्यक्तित्व बदल जाए। सरकारें तो आनी जानी होनी है, अभी ये है कौन आते जाते रहेंगे, मुख्यमंत्री आते जाते रहेंगे, पर जब तक छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर की सरकार नहीं बदलेगी, उनके अंदर जब तक राघव सरकार नहीं बैठेंगे तब तक धर्मांतरण। राम राज की प्रकाश से क्या महाराज जी? राम राज की प्रकाश से क्या? वहाँ से वहाँ आपको निमंत्रण भी आया, क्या भव्य दर्शन पे आपने किया वो अनुभव थोड़ा सा शॉर्टकट वो उस समय का जो पल है हम तो अभी तक विस्मरण नहीं कर पा रहे। मन हमारा बहुत गदगद है और जब प्रभु श्री राम विराजमान हुए तो हमारे मुंह से तो कुछ भी नहीं निकला, बस हमारी आंखें बार बार रो रही थी। जब हमने दिव्यता और भव्यता प्रभु श्री राम के विग्रह को देखा तो बस यही कहना पड़ा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई। महाराज जी बस्तर ज्ञानवापी की सुनवाई होनी है, कोर्ट में ज्ञानवापी की सुनवाई होनी है, कोर्ट में ज्ञानवापी मंदिर को लेकर सुनवाई होनी है। महाराज जी राम राज की कैसे प्रकाष्ठा करते हैं आप? राम राज्य राम राज्य का मतलब है जातिवाद जड़ मिट जाना। राम राज्य का मतलब है अनेकता नहीं एकता में जीना। राम राज्य का मतलब है सत्य की जीत होना। राम राज्य का मतलब है बिछड़े और पिछड़े लोगों को आगे लाना। राम राज्य का मतलब है जिनके साथ अत्याचार हो रहा उनके साथ में जय जयकार होना। राम राज्य का मतलब है सभी संगठित होकर के न्याय के साथ जिए। राम राज्य का मतलब है अन्याय करने वालों को या तो जेल में जगह मिले या देश से बाहर। सीताराम। शंकराचार्य नहीं कहते शंकराचार्य के बारे में कह पाने की सामर्थ्यता नहीं रखते क्योंकि हमारा उतना बड़ा पद नहीं। हम साधारण से धर्म से भी व्हाइट टोपी कपेंगे तो व्हाइट टोपी वाला ये वो से कर रहे हैं, मुंडी से कर रहे हैं। झांकी है मथुरा काशी बाकी। आप जो करते हैं वो हमने देखा है। ये कैमरा नीचे। बहुत सुंदर प्रश्न है बहना। हर वापसी का सरलतम रास्ता विस्तृत रास्ता यही समस्त सनातनी हिंदू अपने परिवारजनों से मिलकर आसपास कोई ना कोई किसी न किसी से तो जुड़ा है ही। तो जिसने धोखे से जालसाज में पढ़कर के जादूगरी और ट्रक के चक्कर में पढ़कर के धर्मांतरण किया है तो उनको वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए। बागेश्वर हनुमान जी के दिव्य चमत्कारों को दिखलाया जाए तो निश्चित रूप से आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो बस्तर में कथा करने जा रहे हैं। आप चलना बहन। महाराज जी तो बागेश्वर धाम की स्थापना यहाँ पर होगी ब्रांच कैसे? बहुत महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर ना तो उधर कोई बोलते हैं न सब, लेकिन वहाँ पे हिंदुओं की स्थिति क्या है आपको ही पता है। छत्तीसगढ़ और हमारा मध्य प्रदेश तो ठीक हो जाए, वहाँ भी हम चलेंगे तो चलना अपना क्या। महाराज जी सीएम साहब कल आपकी कथा में आए तो उन्होंने कहा कि मेरे जिले में सबसे बड़ा एशिया का चर्च है जहाँ पर धर्मांतरण होता जसपुर जिले के उन्होंने कहा कि आप कथा हम लोग से 2 बातें जब जसपुर तो उससे पहले आप एक काम करो चंद्रपुरी का नाम बदल करके कौशल्या।
वो आई हुई थी आशीर्वाद करने बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी चुनाव से पहले बीजेपी ये कहती थी कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा है, कई ऐसे इलाके पर जहाँ पर आतंक मचा है। बाबा जी ज्ञान प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कई ऐसे स्थान थे जहाँ पर पथराव हुए शोभा यात्रा में। शोभा यात्रा में कई पथराव। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कई ऐसे शोभा यात्राएं थी जहाँ पर मीरा भयंकर मुंबई में हमको जानकारी मिली कि जगह जगह पर धर्म विरोधी पेट की जलन के कारण पथराव किया। इसीलिए हम भारत में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि इनकी छठी कचरी बन जाए ताकि राम भक्तों पर बंधन। किस तरीके से छठी बांधे, किस तरीके से छठी बांधे हम जाएंगे युवाओं को यही संदेश है कि अपने कर्म पथ पर रहो। माता पिता के नाम से तुम्हें जाना जाए तो तुम बेटा कहलाने आएगी, तुम्हारे नाम से माता पिता को जाना है, वही सच्चा भक्ति है। महाराज माता पिता को बनाते हुए कर्म पूरे करो, बड़े चलो। महाराज जी मेरा सवाल कि यहाँ पे विकास के नाम पे सरकार कोई भी रही है, विकास के नाम पे सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को ही तोड़ा गया है, तो ये रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रमजान की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ना ही है। जो अभी बताया कि एशिया का 2 नंबर नक्सल समस्या कैसे खत्म होगी? क्या मानवता और समाज नक्सली समस्या बाबा जी आपने अभी कहा कि एशिया का भले ही बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, परंतु एक अभिभावक मतलब माता पिता उनको शिक्षा को भारतीय संस्कृति बाबा जी अभी आपने कहा कि तोड़ना ही है, तो एशिया का सबसे बड़ा हंसदेव मामले महाराज जी प्रभु हंसदेव मामले को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। हंसदेव मामले को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। हसदेव जंगल उनको नहीं पता होगा, वो लोकल नहीं है। हेलो अरे महाराज जी स्कूलों में शिक्षा क्या भागवत गीता का देना चाहिए? पद्धति में जब तक गीता और रामायण का पाठ्यक्रम समय में घास से गणेश पढ़ाया बच्चे की गति इसलिए विवेकानंद के साथ हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है हिंदुओं में एकता। हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है सब में समानता। हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है जातिवाद को पुरजोर तरीके से एकता के साथ कठोर दंड देना एवं न्याय की और सत्य की जीत करवाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनी हिंदुओं को भारत में और हिंदुस्तानी होने का गौरव होना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वंदे मातरम कहने से ना शर्माना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है भारत माता की जय बोलने में झिझक न आना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जब भारत में रहने से डर लगता ये बुजदिल भारत में बंद हो जाए, दम से कहें हम हिंदू हैं और भारत देश। जब
अपना माइंड पी लो, चलो हमारे साथ हिंदू राष्ट्र के साथ। तो उससे जैसे 1 साल में राम मंदिर बन गया, अयोध्या में वो वाला काम हो गया, महाराज जी वाला भी होगा, मथुरा वाला भी होगा, हमारे मंदिर में भी होगा। महाराज जी आपने छत्तीसगढ़ से आह्वान किया था, छत्तीसगढ़ से नारा दिया था। हमारे लिए बहुत मायने हैं। पिछले वर्ष 23 जनवरी को इसी छत्तीसगढ़ में सुभाष चंद्र बोस के प्रत्योत्सव पर हमने मोबाइल साइड हो जा भाई। दूसरा परिवर्तन करके कहा था, उन्होंने कहा था तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने छत्तीसगढ़ में गुड़ियारी मंदिर के पास होने वाली घटना की वजह से इसका कहा था, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र। महाराज जी बीजेपी की सरकार मथुरा में वापस डंका बजवाने के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? मथुरा में वापस डंका बजवाने के लिए पूरे भारत में योगदान नहीं दे रहे। क्या आप कृष्ण रासलीला करने वाले हैं? खाली हम खा रहे हैं, फोटो वायरल हमारी हो रही है, खा रहे, उपद्रव सह रहे, शरीर सूख के यादों बचो। पिछले साल बड़े खूब चमक धमक रहे थे। महाराज जी हिंदू धर्म महाराज जी फिल्मों के महाराज जी हिंदू धर्म हमारे संस्कार हम सनातन धर्म के सिपाही हैं। हमारी संस्कृति उनको निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं। जो भी व्यक्ति ऐसा कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ सूर्यप्रकाश से सूर्यप्रकाश स्वयं निर्णय लिया था कि हमारे साथ विवाह करेंगे, नाक कान कट गई, इसीलिए नाक कान कटवाने का प्रयत्न न करें। और बाजी उसी चिंता न करो जी, बहुत जल्दी हम लोग के द्वारा लगातार फिल्मों के द्वारा हिंदू धर्म पर प्रहार किया जा रहा है। अन्नपूर्णा नाम लगातार फिल्मों के द्वारा राम मंदिर महाराज जी लगातार इस देश को सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई उत्तर, इससे बड़ा कोई समाधान, इससे बड़ा कोई उपाय भारत को बचाने का नहीं है। यहाँ विदेशी लोग आते हैं तो वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। पहला परिचय ये होना चाहिए मैं हिंदू। इसके बाद कहीं आवश्यकता पड़ने पर हम ये कभी बताते कि हम शुक्ल हैं, हम ब्राह्मण है, गर्भगोत्रीय संयुगकारी, हमारी जाति शुक्ल है, पर हम एक ही बात कहते हैं कि कट्टर सनातनी है, थे और रहेंगे। लेकिन महाराज जी इतने बड़े भव्य कार्यक्रम है, हिंदुओं की एकता और अखंडता की बात हो रही थी राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर के, तो कई कांग्रेसी जो हिंदू भी है उनका पोस्ट नहीं है राम जी को लेकर के, उसी देखने को मिला। आपके माध्यम से दुनिया का बात पहुंचा, इसके लिए मीडिया का धन्यवाद। अब कौन क्या करे, अब ओबीसी के भयंकर बयान क्या करें महाराज जी लगातार पूरी सरकार भारत में जाति घटना को बोल रहे हैं। भारत में जातिवाद की घटना, जातियों की घटना नहीं होनी चाहिए। गरीब कितने हैं इनकी घटना, किसान कितने हैं इनकी घटना करो। हमारे वंश में भी तो कुछ गरीब है, आपके खानदान में भी तो गरीब। 90% मार्क्स लाने वाला घर पे बैठा है, हमें बुराई नहीं है सबको, लेकिन जो वास्तविक गरीब है, जो वास्तविक परेशान है, उनकी गणना की जाए। जिनके मकान नहीं, तुम्हें जाति गणना करवानी है तो जिनके मकान में उनकी गणना कराओ। जिन्हें धान का रुपया नहीं पहुंच पा रहा उनको उनकी गणना करवाओ। जिनके क्षेत्र में लाइट नहीं है उन गांवों की गणना कराओ। जहां सड़कें नहीं, इसी बस्तर क्षेत्र में कई जगहों पर सड़कें नहीं, वहां की गणना कराओ। तुम जातिवाद की गणना में भारत को बर्बाद कर रहे हो, इंडिया बर्बाद कर रहे हो, ये देश की मूर्खता है। महाराज जी में भी रास्ते सही नहीं है, बिजली की ज्यादा सुविधा नहीं है, मेडिकल मध्य प्रदेश में नहीं है, इस प्रदेश में थोड़ा हमारे गाँव में नहीं है।
उसके लिए क्या करेंगे? महाराज जी आप भी दिखाई सकती हो, आप भी क्या करो। महाराज जी महाराज जी महाराज जी वाइंड अप करो वगैरह। भारत में आपकी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने हनुमान जी के बल पर और उनके प्रभाव पर माला और अपने माई नो प्रॉब्लम। हमारे पास भगवान हनुमान जी की कृपा है और भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति के पास है। हमने उसको जाना है, हमने गुरु कृपा पाई है, तो हम पूरे दुनिया के जितने भी दूसरे मजहब के धर्म हैं उनको ललकार कर कहते हैं तो हमारा सामना करो, हमारी फ्रेंड की लीला कर देते हैं। महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज लगातार हिंदी फिल्मों के लगातार हिंदी फिल्मों के द्वारा हिंदुओं की छवि को धमकी दिया जा रहा हाँ छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा कार्यक्रम। महाराज जी अयोध्या हिंदी फिल्मों के द्वारा लगातार हिंदी फिल्मों के महाराज जी वाइंड अप। महाराज जी महाराज जी हम यहाँ से कवर्धा भी जाएंगे और जल्दी बस्तर भी जाएंगे, पूरे छत्तीसगढ़ वालों को एक निमंत्रण और एक पत्रकार। महाराज जी अयोध्या महाराज जी एक सवाल। समझ में नहीं आ रहा, पूरा कैमरे में आ रहा है। महाराज